हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्धमन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LICL पर। आज हम लोग देखेंगे कैसे हम चुटकी बजाते ही हज़ारों एडमिट कार्ड को बस जस्ट वन क्लिक में तैयार कर सकते हैं। देखिएगा, मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पर किस तरीके से होता है। ये हमारा एडमिट कार्ड बना हुआ है। जस्ट हमें जाना है फिनिश एंड मर्ज पर। ये मेलिंग टाइप का ऑप्शन है और देन हमने क्लिक किया एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और उसके बाद बस यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रॉम 1 to 210, क्योंकि हमारे पास 210 एडमिट कार्ड हैं तो 1 से लेकर 210 तक हमने कर दिया और देन ओके कर दिया। बस जस्ट वन क्लिक एंड देन ऑल एडमिट कार्ड्स आर रेडी। यहाँ पर हमारे सारे के सारे एडमिट कार्ड आपको दिख रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, किस तरीके से इसके लिए पहले सेटअप किया गया, ये सारी चीज़ों को हमें जानना है। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। यही सब हमें जानना है किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एडमिट कार्ड का फॉर्मेट बना लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो इस तरीके का एडमिट कार्ड फॉर्मेट कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन से हमने नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। यहाँ पर थोड़ा जूम कम है, इसे फुल जूम कर लिया। अब उसके बाद जाएंगे हम पेज लेआउट में और यहाँ से पेज का साइज सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने पेज का साइज़ देखा। यहाँ पर हमारा पेज है लेटर, हम कर लेंगे इसको A4, क्योंकि हम चाहते हैं A4 साइज़ के हाफ में हमारा एडमिट कार्ड आए, 2 एडमिट कार्ड A4 पर प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हमने A4 साइज़ ले लिया। उसके बाद सिंपल आपको जाना है मार्जिन्स में और मार्जिन को कर देना है मार्जिन में कस्टम मार्जिन पर। और यहाँ पर आने के बाद आपको मार्जिन्स को टॉप मार्जिन को कर देना है 0 और सेम एज़ आपको कर देना है राइट बॉटम मार्जिन को भी 0 और लेफ़्ट राइट मार्जिन्स को भी थोड़ा कम कर लेना है। या पहले आप इतना ही बने रहने दीजिएगा, बाद में कम कर लीजिएगा। पहले हम कर देते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर एक सेटिंग दिख रही है आपको, पेज मल्टीपल पेज नॉर्मल आ रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 पेज प्रोसीड कर देते हैं, जिससे क्या होगा हमारा ये पेज हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हाफ पेज हमें दिखाई देगा। देखिएगा, अभी ओके करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका पेज है वो हाफ हो चुका है, A4 का हाफ आ रहा है। और यहाँ पर आपका कर्सर भी यहाँ ऊपर से आ रहा है क्योंकि मार्जिन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, मार्जिन हमने 0 कर रखा है। अब इसमें भी मार्जिन लेफ्ट राइट के मार्जिन को भी हम थोड़ा बहुत कम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फिर से जाते हैं मार्जिन में कस्टम मार्जिन और यहाँ पर मार्जिन को कम करके कर देते हैं 0.5 और राइट मार्जिन को भी हम यही करते हैं 0.5। देन उसके बाद करते हैं ओके। तो इस तरीके से हमारा एडमिट कार्ड तैयार हो गया। इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, जाना है पेज बॉर्डर में और पेज बॉर्डर में जाने के बाद आपको बॉक्स और यहाँ से बॉर्डर को लगा देना है। ओके करते हैं। ये देखिएगा आपका बॉर्डर आ गया है। इस तरीके से हमारे एडमिट कार्ड के अराउंड बॉर्डर भी आ चुका है। अब हमें सिंपल इंटर करना है। ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर को मार्जिन को बढ़ा लेते हैं जिससे ये बॉर्डर के अंदर आ जाए। थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आते हैं नॉर्मल वही 1.25 कर देंगे तो आई होप आ जाएगा। हमने कर दिया 1.25। बस लेफ़्ट का मार्जिन थोड़ा सेट हो जाए देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आ रहा है तो 1 इंच भी हमारा चले 1 सेंटीमीटर भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर कर दिया। थोड़ा ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको देखना पड़ेगा आपका बॉर्डर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, आपके पेज में। इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर अपना जो भी टाइटल लिखना है। तो जैसे मैंने लिख दिया चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद HSS फोक PHOOP फोक भिंड BHIND भिंड। इसको लिखने के बाद आप सेंटर कर दीजिएगा, देन इसका साइज़ बढ़ा दीजिएगा। ये सब सिंपल काम है, वही सारे जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। कंट्रोल के साथ मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया। ठीक है, कंट्रोल के साथ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे तो इस तरीके से आपका साइज़ इसका बढ़ जाएगा। उसके बाद इसको कर देते हैं हम बोल्ड थोड़ा, और फॉन्ट का स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से कोई दूसरा आप लगा सकते हैं जो भी आपको बेटर लगता है। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला ले लिया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमें लिखना है एडमिट कार्ड, तो हमने लिख दिया एडमिट कार्ड। ठीक है, और सेशन डालना है तो यहाँ पर आप सेशन डाल दीजिएगा, जस्ट लाइक हमने दे दिया एनुअल एग्ज़ाम 2022 और एडमिट कार्ड। ठीक है, ये हो गया। अब इनका थोड़ा सा साइज़ थोड़ा हम कम कर लेते हैं क्योंकि ये इतने बड़े अच्छे नहीं लगेंगे, तो हमने इनको साइज़ थोड़ा कम कर लिया, वही 16 के राउंड कर दिया। और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा अलग रहेगा और इनको बोल्ड बना रहने दें। उसके बाद इनमें जो लाइनों में स्पेसिंग ज़्यादा आ रही है तो इसको कम करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग पर जाते हैं और रिमूव कर देते हैं स्पेस आफ्टर। ऐसे ही यहाँ पर भी स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को हम यहाँ से रिमूव कर दें। तो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड तैयार हो जाएगा। अभी एडमिट कार्ड का केवल हमारा टाइटल तैयार हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, एडमिट कार्ड में एक टेबल बनाना है। टेबल में आपको 3 कॉलम रखने हैं और बाकी की रो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर 3 कॉलम का एक बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर टेबल्स में जाते हैं, 1 2 3 कॉलम ले लिया। उसके बाद 2-3 रो भी ले लेते हैं पहले से ही हम। यहाँ पर सबसे पहले रहेगा हमारा रोल नंबर, तो रोल नंबर के लिए हमने बना दिया रोल। देख रहे हैं टेबल का कुछ सेटिंग सही नहीं है, आप बस इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं थोड़ा टेबल इधर आ रहा है तो इसे सेटिंग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और इसके लिए मार्जिन को थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन की वजह से ही हमारा टेक्स्ट यहाँ पर सही से सेट नहीं हो पा रहा है, हमारा टेबल सही से सेट नहीं हो रहा है। तो मार्जिन को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पर।
फिर से हम पेज लेआउट में जाएंगे और मार्जिन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि मार्जिन की सेटिंग बहुत कंपलसरी होती है। मार्जिन में जाते हैं और यहाँ पर हम 1.5 समथिंग कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा ये और भी हमारा आ जाए 1.2। सिमिलरली यहाँ भी हम कर देते हैं 1.2, देन ओके करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं टेबल हमारा प्रॉपर सेट है। तो यहाँ पर हमने लिखा रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पर देंगे हम कैंडिडेट नेम या स्टूडेंट्स नेम लिख सकते हैं, हमने लिख दिया स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फादर्स नेम, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया हुआ है उसका डेट ऑफ बर्थ DOB, और एक और यहाँ पर हमें ज़रूरत थी जिसमें हम उसका क्लास लिखेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बना रखी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और क्लास। तो बाकी तो एडमिट कार्ड आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और रो चाहिए हमें, तो इसके लिए लेआउट में जाते हैं टेबल में, और इसके बाद इंसर्ट बिलो, यहाँ पर नीचे एक रो को ऐड कर देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, हमें लिखना है क्लास, CLASS क्लास लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉलम लगा के इनको इस तरीके से कर लिया। अब इनका अलाइनमेंट हम कर देते हैं राइट, जो टेबल में लिखा हुआ है इसका अलाइनमेंट कर देते हैं राइट, Ctrl+R से। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिखने के लिए, और इसके बाद थोड़ा सा हम इसकी लाइन को, यानी कॉलम की विड्थ को थोड़ा सेट कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो यहाँ पर हम थोड़ा कम कर देते हैं। इसके बाद कॉलम की विड्थ को सेट करने के बाद इधर आप इमेज वाले भी पैटर्न को सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम चाहते हैं इमेज आए, तो अब इन कॉलम्स का हमें क्या करना है, मर्ज कर देना है। तो लेआउट में आते हैं और लेआउट में एक ऑप्शन मिलता है हमें मर्ज सेल्स का, इस पर क्लिक करते हैं, हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, रोल नंबर में रोल नंबर वगैरह डालना है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, टेबल के जो बॉर्डर हमें दिख रहा है इसे हाइड कर देते हैं। टेबल बॉर्डर को हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए, तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको आना है सिंपल डिज़ाइन में, और डिज़ाइन के बाद आप बॉर्डर्स को कर देंगे नो बॉर्डर, ठीक है। नो बॉर्डर करते ही आपके यहाँ से बॉर्डर गायब हो जाएंगे। और उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, अब आपका ये ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट है। इसके बाद आपको जाना है नीचे, हमें सिग्नेचर लाइन ऐड करना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम मार्जिन का यूज़ करेंगे, इंडेंट का, Ctrl+M किया, इंडेंट हो रहा है हमारा टेक्स्ट, और यहाँ पर हम इतना Ctrl+M करके इंडेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे ऑथराइज सिग्नेचर या व्हाटएवर, जो भी आपको सिग्नेचर एंड स्टाम्प अथॉरिटी कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी सिग्नेचर के लिए देना है, ठीक है। SIGNATURE सिग्नेचर एंड, और एंड के लिए हम छोटा वाला काम करते हैं, सिंबल यूज़ कर लेते हैं, सिग्नेचर एंड स्टाम्प अथॉरिटी, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। इसका साइज़ कर लेते हैं हम थोड़ा छोटा, इसे सिलेक्ट करते हैं। पहले तो इसका बोल्ड हटा देते हैं, बोल्ड हटाने के बाद इसके साइज़ को कर लेंगे हम छोटा, तो कुछ छोटा हो गया हमारा। और इसके बाद यहाँ पर ये ब्लू लाइन दिखा रहा है क्योंकि ग्रामेटिकल एरर था, तो कैपिटल कर दिया, बस हो गया सही। यहाँ पर हमारा साइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एडमिट कार्ड ऑलमोस्ट तैयार है। अब बस इसमें हमें लिस्ट को ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सेल में बना रखा है, देखिएगा जो चीज़ें हमें एडमिट कार्ड पर रिक्वायर हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें लिस्ट बना लेनी है। जैसे मैं अभी इसको दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए एडमिट कार्ड अभी हमने बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। और इधर हम बगल में खोल लेते हैं एक्सेल वाला फाइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा MS वर्ड और एक्सेल के दो फाइल एक साथ खुले हुए हैं। इनमें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें रोल नंबर की ज़रूरत है, तो हमने रोल नंबर वाला कॉलम यहाँ पर बना रखा है एक्सेल में। उसके बाद हमें स्टूडेंट नेम की ज़रूरत है, तो स्टूडेंट नेम वाला बना रखा है। उसके बाद फादर्स नेम की ज़रूरत है, फादर्स नेम का बना रखा है। DOB की ज़रूरत है, DOB का बना रखा है। यहाँ क्लास की ज़रूरत है, तो क्लास का बना रखा है। पिक्चर लिंक, यहाँ पर हम जो पिक्चर लगाएंगे उसके लिए लिंक के लिए बना रखा है, जिससे कि इसमें यहाँ पर लिंक आए, ठीक है। अब पहले हम एक्सेल की सीट वाले डाटा को समझ लेते हैं। देखिए बाकी डाटा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेल की सीट पे डाटा बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड से विंडो के साथ में R प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है EXCEL। क्या लिखना है, EXCEL। उसके बाद ओके कर देंगे, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका ओपन हो गया। यहाँ पर आप वो टाइटल लिख लेंगे जो आपके चेंज होंगे, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग जो डाटा है उसे आप यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे हमने लिख लिया रोल नंबर, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट नेम, STUDENT, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। और इसी तरीके से हमने लिख लिया फादर्स नेम, और उसके बाद हमने लिख दिया DOB, और उसके बाद लिख दिया हमने क्लास CLASS क्लास लिख दिया। उसके बाद लिख दिया पिक्चर लिंक। लिंक का मतलब ये उसका एड्रेस है, पिक्चर का एड्रेस भी बोल सकते हैं इसे।
अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही, जैसे स्टूडेंट्स नेम में, फादर्स नेम में, ये नेम वगैरह गायब में, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक्सेल में यहाँ पर आना है, जहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, इस लाइन के ऊपर आने के बाद आपको लेफ्ट क्लिक करके इसे थोड़ा सा ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कॉलम की विड्थ को बढ़ा लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर कॉलम की विड्थ को मैंने बढ़ा दिया। DOB में भी हमें थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हमने DOB को भी बढ़ा लिया है। इसके बाद क्लास में कोई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर लिंक में थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये तैयार हो जाएगा। अब इनको बोल्ड कर दीजिएगा जिससे आपकी ये हेडिंग टाइप में लगने लगे। तो इनको हमने बोल्ड कर दिया, ये हेडिंग हो गया। अब यहाँ पर हम अपना डाटा फीड कर लेंगे, जो भी डाटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी डाटा तो आप आसानी से लिख लेंगे क्योंकि नाम लिखे हुए हैं, फादर नेम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ भी आप आसानी से भर सकते हैं, क्लास भी भर सकते हैं, और रोल नंबर भी कोई इशू नहीं है। आप कोई भी एक सीरियल उठा लेंगे उसके हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या रहेगी आपके लिए पिक्चर लिंक, यानी कि जिन बच्चों का आप पिक्चर लगाना चाहते हैं पहले तो उन्हें JPG फॉर्मेट में आपको सेव कर लेना है। क्या कर लेना है, JPG फॉर्मेट में लेके आना है। आपको उन पिक्चर्स को किस फॉर्मेट में लेके आना है, JPG फॉर्मेट में लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिक्चर्स को ओपन करते हैं जहाँ पर हमारी पिक्चर्स सेव हैं। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर रखी हैं अपनी पिक्चर्स को। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक मैंने पिक्चर फोल्डर बना रखा है, इस फोल्डर में हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। पिक्चर फोल्डर में हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो ये इमेजेस हैं इनको मैंने पहले ही से JPG या PNG में कन्वर्ट कर रखा है, ऑलमोस्ट JPG में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इनको अगर JPG में आपको कन्वर्ट नहीं करना आ रहा है तो आपको सिंपल कोई भी इमेज अगर डाउनलोडेड है, आपके पास पहले से उपलब्ध है, मोबाइल से खींची हुई सारी इमेजेस आपकी JPG में ऑलरेडी होती हैं, तो उनमें तो कोई समस्या होगी नहीं। अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे मैंने ये डाउनलोड की थी, तो इनको आपको सिंपल क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है इनको MS पेंट पर, पेन के साथ में ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप पेन ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और जाना है आपको ओपन विथ पर, और ओपन विथ में आपको मिलेगा MS पेंट, यानी कि पेंट लिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा ओपन हो जाएगा ये पेंट के साथ में। यहाँ से बस आपको फाइल में जाना है, सेव एज कर देना है, और सेव एज में आपको टाइप सेलेक्ट कर लेना है, सेव एज टाइप JPG, ठीक है। यहाँ पे और भी फॉर्मेट आ रहे हैं, आप JPG में कर लीजिएगा, ओके कर दीजिए, इससे आपकी इमेज JPG में कन्वर्ट हो जाएगी। हालांकि और भी फॉर्मेट सपोर्टेड होते हैं लेकिन आप JPG में ही कर लें, आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा JPG में सारे इमेजेस कन्वर्टेड हैं। इनको मैंने जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होते हैं उसके साइज़ में कन्वर्ट कर रखा है। इसका साइज़ 138 बाई 177 पिक्सल है, तो आप इससे कर सकते हैं। अगर फोटोशॉप का यूज़ जानते हैं तो वहाँ से भी आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इमेजेस को क्रॉप करके इस तरीके से रख लेना है। अब इस इमेज को लगाने के लिए आपको इसके एड्रेस की ज़रूरत होती है, तो एड्रेस कैसे कॉपी करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, जिस इमेज का एड्रेस आपको चाहिए उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लोकेशन लिख के आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोकेशन लिख के आ रहा है, और लोकेशन में आगे इस तरीके का लोकेशन डला हुआ है, C यूज़र, ठीक है। वहाँ पर पूरा आपके डेस्कटॉप का दिया गया है कहाँ पर आपकी इमेज सेव है। तो ये हमारी इमेज पिक्चर फोल्डर में यहाँ तक दिया गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C से कॉपी कर लिया, और उसके बाद जाते हैं अपनी एक्सेल की फाइल पर, और यहाँ पर जहाँ पर हमें पिक्चर लिंक के लिए जो सेल बना रखा है हमने पिक्चर लिंक वाला, जो भी डाटा है पहले स्टूडेंट का जो लिखा होगा जिसमें पिक्चर ये लगानी है, उसके सामने जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी फोल्डर तक हो गया। लेकिन फोल्डर से खाली पता तो चल नहीं जाएगा कि कौन सी इमेज, क्योंकि फोल्डर में हमारे पास कई सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा इमेज का नाम क्या है। तो इमेज का नाम हमारा क्या है, pic1, और इसका टाइप क्या है, यहाँ पर देखिएगा JPG लिखा हुआ है। तो .jpg जो लिखा हुआ है ये और साथ में आपको लगा लेना है। तो पहले हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं pic1, उसके बाद इसे कर देते हैं क्लोज, क्योंकि हमें पता है पीछे JPG लगा हुआ है। और यहाँ आप देखिएगा ये जो हमारा फार्मूला बार है, यहाँ पर आके आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, और उसके बाद pic1 को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको .jpeg लिख देना है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ये JPG लिख देना है, EG नहीं लगाना है, JPG खाली होता है उसका पूरा, JPEG है, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। चलो मैं जूम करके कुछ दिखाई दे रहा हूँ आपको, एड्रेस किस तरीके से यहाँ पर है। देखिए कुछ चीज़ें तो हमने कॉपी ही सीधी कर ली थी, तो उसमें तो कोई समस्या रहेगी नहीं, और जो कॉपी नहीं की थी उसमें थोड़ी बहुत समस्या रहेगी, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसे हमने सीधा लिख दिया। कॉपी करने वाला तो केवल JPG नहीं था, जो हमने JPG को डायरेक्ट लिखा था, बाकी सारी चीज़ें तो हम वहीं से कॉपी करके लाए हैं। इस तरीके से आप लोकेशन को कॉपी कर लीजिएगा, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा यहाँ के लिए, ठीक है। तो एक्सेल का इस तरीके से आपका फाइल तैयार हो जाएगा। मेरे पास पहले से तैयार है तो मैं उसी फाइल पर वर्क करूँगा। देखिए यहाँ पर पहले से मैंने सारे इमेजेस का एड्रेस दे रखा है, तो इस तरीके से आप इमेजेस के एड्रेस को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। अब हमारा काम चालू होता है मेलिंग टैब का। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी MS वर्ड की वही फाइल जिस पर आपने बना रखा है अपना एडमिट कार्ड, उसे ओपन कर लेना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वैसे ही आपको आएगा टाइप न्यू लिस्ट, हमें न्यू लिस्ट नहीं टाइप करना है। यूज एक्साइटिंग लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो हमारे पास लिस्ट पहले से उसका यूज़ करना है। हाँ, तो हम यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट जो सेकंड ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपने सेव कर रखी है। मैंने डेस्कटॉप पर कर रखी है तो पहले मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमारी फाइल बनी हुई है स्टूडेंट बेस के नाम से, इसे सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर दिया। तो ये हमारी फाइल ओपन हो रही है। इसमें वो पूछ रहा है सिलेक्ट टेबल, किस में आपका टेबल बना हुआ है, तो हमारा सीट 1 पर टेबल है, तो सीट 1 को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ओके कर दिया।
ऐसा करने के बाद हमारा जो लिस्ट है इसके साथ में ऐड हो चुका है। अब बस हमें जिस जगह पर जो वैल्यू लेके आनी है उस फील्ड को इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए हम आते हैं राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप में। इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन पर आपको जाना है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद रोल नंबर के सामने रोल नंबर को इंसर्ट करा देना है। सेम आपको स्टूडेंट नेम के सामने स्टूडेंट नेम इंसर्ट करा देना है। फादर्स नेम के सामने फादर्स नेम इंसर्ट करा देना है। DOB के सामने आपको DOB को इंसर्ट करा लेना है और क्लास के सामने आपको क्लास को इंसर्ट करा देना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है पिक्चर की। तो पिक्चर वाली फील्ड में आपको पिक्चर लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम रह जाता है जो पिक्चर के लिए है, केवल पिक्चर के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इसको और उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ F9 दबाना है। क्या करना है, कंट्रोल के साथ F9 दबाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F9 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जब आप कंट्रोल के साथ F9 करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट लग के आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लग के आ रहे हैं। आपको स्वयं से ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये आपको कंट्रोल के साथ F9 करके ही लगाना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको मर्ज फील्ड, कैपिटल में लिखेंगे, कैप्स लॉक ऑन कर लें, MERG मर्ज, और उसके बाद लिखना है FIELD बिना स्पेस के, ठीक है। इसके पूरा लिखने के बाद मर्ज फील्ड लिखने के बाद आप एक स्पेस दे देंगे। इसके बाद फिर से इस पूरे को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ध्यान रखें केवल यही डाटा जो आपका पिक्चर वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर से आप कंट्रोल के साथ F9 करेंगे, फिर से ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना है इफ़ और फिर स्पेस दे के लिखना है ट्रू, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इफ़ ट्रू जब आपका कंप्लीट हो जाए इसके बाद फिर से आपको सिलेक्ट करना है और ध्यान रखें केवल इसी सेल का डाटा यानी कि इसी मर्ज फील्ड का डाटा आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल के साथ फिर से F9 दबाना है और यहाँ पर लिख देना है इंक्लूड INCLUDE इंक्लूड पिक्चर PICTURE बिना स्पेस के। आपको ध्यान रखना है इंक्लूड पिक्चर लिखने के बाद आपको एक स्पेस देना है, ठीक है। तो ये आपका काम कंप्लीट हो गया है, बस एक क्लिक आपका एडमिट कार्ड तैयार। यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, प्रीव्यू रिजल्ट मेलिंग टैब में आपको आना है, प्रीव्यू रिजल्ट में यहाँ पर आप प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड मर्ज। तो उसमें आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आ रहा होगा, एक तो रिमूव फील्ड का आ रहा है, उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा फील्ड इन डाटा सोर्स फ्रॉम द डाटा सोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जहाँ पर रोल नंबर लिख के आ रहा है बस आपको क्लिक करना है और सिलेक्ट कर लेना है पिक्चर लिंक, ठीक है। आपको क्या करना है, पिक्चर लिंक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कर देना है ओके। जस्ट ओके करते ही अगर उसका इमेज मिल जाएगा तो वो इमेज भी साथ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ समस्या कर रहा है, इमेज नहीं आया हुआ है। चलिए मैं दूसरे के लिए देख रहा हूँ, यहाँ पर इमेज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से एडिट कर लेंगे। अगर इमेज नहीं आता है तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, उसे फिर से एडिट किया जा सकता है। और एक काम करिएगा, फिर से आप मर्ज फील्ड को इंसर्ट कराइएगा। तो यहाँ पर हमने मर्ज फील्ड को इंसर्ट कराया, पिक्चर लिंक, थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसको मैं सही कर दे रहा हूँ। फिर से वही चीज़ प्रोसेस दोहराना है, बाकी तो पूरा सेम करना है। कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, F9 करना है, /D लिखना और /D लिखना यहाँ पर भूल गए थे तो बस उसका ही काम है, बाकी कोई टेंशन की नहीं है, सारा कुछ कंप्लीट है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद फिर से वही लिख देना है मर्ज फील्ड MERG मर्ज FIELD मर्ज फील्ड। इसके बाद स्पेस देना है, फिर से आपको डाटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ F9 दबाना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है इफ़ TRUE ट्रू, ठीक है। उसके बाद फिर से इस डाटा को सिलेक्ट करना है और अब की बार फिर से क्या करना है, कंट्रोल के साथ F9 करना है। अब यहाँ पर डाटा सेलेक्ट नहीं था, कंट्रोल के साथ F9 करना है। इसके बाद यहाँ पर लिख देना है क्या, इंक्लूड पिक्चर INCLUD इंक्लूड PICTURE पिक्चर, ठीक है। स्पेस दे देना है। इसके बाद जो लास्ट में ब्रैकेट लगे हुए हैं उसके जस्ट पहला यानी लास्ट से जो ब्रैकेट है उसके जस्ट पहले आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और -D लिख देना है। बस हो गया काम। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, वही काम, रोल नंबर की जगह पर आपको सिलेक्ट कर देना है पिक्चर लिंक, ओके कर देना है। देखिएगा आपका पिक्चर आ चुका है। वहाँ पर वही जो आपका /D था वो नहीं लगाया था, वो कोडिंग का पार्ट होता है, वो डिस्प्ले के लिए होता है। तो पिक्चर तभी डिस्प्ले होगा जब आप /D लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एडमिट कार्ड तैयार हो गया है। अब एडमिट कार्ड एक साथ सारे के सारे प्रिंट करने हैं जितने हमने वहाँ पर बना रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक करके आपको देखेंगे सारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सारे के सारे प्रिंट करना है या सारे के सारे एडमिट कार्ड देखने हैं एक साथ, तो आपको जाना है फिनिश एंड मर्ज पर और यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ्रॉम 1 1 से लेके हमें 210 हमने एडमिट कार्ड बनाए हैं तो 210 दे दिया और देन हमने कर दिया ओके। जैसे हम ओके करते हैं वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर सारे के सारे एडमिट कार्ड आपके बन के तैयार हैं, बस आपको प्रिंट करने की देर है। आप प्रिंट करेंगे वैसे सारे के सारे आपके एडमिट कार्ड प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मर्ज फील्ड यानी कि हमारा मेलिंग टैब का यूज़ हो गया। इसी तरीके से आप अन्य चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे ID कार्ड वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए ज्वाइन करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।